नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूं। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें दिया कि सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को कोको कोला के लिए लगभग 60 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़कर समझ लो। क्या समझना है कि विज्ञापन बनाना किस पर है, किसके लिए और कितने शब्दों में। देखो, बनाना किसके लिए, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली वाली कंपनी कोका कोला, ठीक, ये तो नाम है, के लिए 60 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इतना समझ में आ गया होगा कि हमें कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक पे बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे उत्तर, उत्तर के बाद लिख दोगे कोका कोला का विज्ञापन। अगर आपको ये समझ में आए कि यहाँ पर उत्तर क्या लिखे, तो आप कोका कोला का विज्ञापन की जगह पर हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, विज्ञापन लेखन। ये हो गया विज्ञापन और ये लेखन, यानी इतना भी लिख सकते हो। ठीक, चाहे कोका कोला का विज्ञापन लिख दो या विज्ञापन लिख लो। उसके पश्चात फिर आप क्या करेंगे, ऐसे पेन और स्केल की सहायता से, जैसे ये बॉक्स ये बना है, एक बढ़िया आयताकार या वर्गाकार बॉक्स बना लेना इस तरह से, जैसे ये बना हुआ है, ये देखो। ठीक है, ये पूरा बॉक्स बना लोगे। अब उसके पश्चात आप सबसे पहले लिखना शीर्षक। तो शीर्षक इसका क्या है, लिखा हुआ कोका कोला। तो ये शीर्षक कैसा रहेगा, एक तो बड़े आकार में रहेगा और दूसरा बोल्ड यानी डार्क कर देना पेन से ही। चाहे आप ऐसे तिरछे लिख दो, सीधे लिख दो, कैसे भी लिखो, बॉक्स में आपका शीर्षक बहुत हाईलाइट यानी दूर से ही दिखना चाहिए। अब उसके पश्चात आप क्या करेंगे, फिर बना देंगे साइड में एक चित्र। तो देखो, चित्र एक बाटल बना दिया है, ये इस तरह से, ये देखो। अब बाटल बनाना बहुत आसान है। आप तो यहाँ पर ऐसे इस तरह से एक ये बना दो गोल ढक्कन जैसा, फिर उसके पश्चात ऐसे करके ऐसे। अब बहुत आसानी से इस तरह से ऐसे कर दो। ठीक वैसे ही आप ऐसे इस तरह से कर दो, बीच में कोका कोला लिख दो, ऊपर नीचे लाइनें कर दो। तो ये बन गया चित्र। अब चित्र क्यों बनाया, पहले टाइटल लिखने का। अब हमारे पास जितनी भी जगह रहेगी वहां पर हम जो जो भी औपचारिकताएं वो लिख सकते हैं। जैसे अब ऊपर लिख दो स्लोगन, ठंडा मतलब कोका कोला। उसके बाद इधर लिख देते हैं जैसे कूल मतलब कोका कोला, ये क्या है, स्लोगन है। फिर इधर असली जादू, असली जादू लिखने के बाद इसको क्या कर दो, बंद कर दो, ये भी क्या है, स्लोगन। फिर नीचे लिख दिया बूंद बूंद में ताजगी, फिर उसके इसको भी कवर्ड से बंद कर दो। फिर नीचे लिख देंगे जो चाहो हो जाए कोको कोला एंजॉय, ये क्या है, इसके कोका कोला के स्लोगन है। आप चाहो तो कोका कोला के भी स्लोगन लिख सकते हो और मन में आप मन से बनाकर किसी भी स्लोगन को अपनी तरह से हिसाब से बनाकर लिख भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें कंपलसरी नहीं कि कोको कोला के जो स्लोगन है वही आपको लिखना है। आप कोई भी स्लोगन लिखें जो कोका कोला में फिट हो जाए। फिर नीचे लिख दिया निर्माता यानी बनाने वाली कंपनी का नाम, तो लिखेंगे कोका कोला प्राइवेट लिमिटेड मुंबई भारत। आप कोई सा भी लिख दो। अब नीचे चाहो तो टोल फ्री नंबर, फोन नंबर भी लिख सकते हो, वेबसाइट का नंबर भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। आप तो इस तरह से देखो बनाओगे तो ये पूरा आपका विज्ञापन बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से। ये बन गया। आप चाहो तो इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कुछ और स्लोगन होने चाहिए या कोई ऑफर चल रहा हो तो ऑफर भी इसमें यहाँ पर बना सकते हो, जगह आपके पास बची हुई है तो ये भी कर सकते हो। इस तरह से कंप्लीट हो जाए। अब आप इसका अभ्यास कैसे करेंगे और क्या क्या सावधानी रखेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि हम ये समझ लेते हैं कि जो विज्ञापन आप बनाएंगे वो एक तो विज्ञापन के फॉर्मेट में हो, जो जैसे ये शीर्षक, इसको हमेशा बड़ा और बोल्ड करके रखना। चित्र आप चाहो तो पेन से या पेंसिल से बना दो, समय रहे तो कलर कर देना, ना समय रहे तो आप ऐसे भी सामान्य सा बना के छोड़ सकते हो। ठीक, दूसरा आप जो ये लिखते हो स्लोगन या कोई वाक्य लिखते हो, हमेशा ऐसे स्लोगन या वाक्य लिखें जिनको आप सही शुद्ध रूप से लिख सको। ऐसे शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जो आपसे धोखे से कठिन लिख जाते हो, क्योंकि अगर आपने कठिन और अशुद्ध लिख दिए तो कठिन में तो दिक्कत नहीं है, अगर वो कठिन हुए और आपसे लिखे नहीं गए, अशुद्ध हो गए, यानी उन वाक्य शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जो आप शुद्ध ना लिख पाते हो। हमेशा जो शुद्ध लिख पाते हैं उन्हीं वाक्यों का या शब्दों का प्रयोग करें, तो इससे क्या होगा, आपके अंक नहीं कटेंगे। अब अंतिम बात क्या रहेगी, ये कि आप इसमें किसी प्रकार की कोई काट छाट या ओवर राइटिंग ना करें। अगर कहीं गलत भी हो जाए तो सिर्फ एक लाइन से उसको कट कर दें।
ठीक है। अब अभ्यास कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप इसी विज्ञापन को देखकर 1 से 2 बार बना लो, फिर उसके बाद बगैर देखकर बनाओ। बगैर देखकर फिर देखो आपने कौन कौन सी गलतियां करी, उन गलतियों को सुधार लो। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से क्या करेंगे, तो आप कम समय में निश्चित तौर पे विज्ञापन बनाना सीख जाएंगे। अब ये पूरा विज्ञापन हमारा कैसा दिखाई देता है ये हमने स्क्रीन पर दिखा दिया, आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका विज्ञापन। अगर कोई ऐसा विज्ञापन हो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और आपको बनाने में कठिनाई आ रही, तो वो विषय हमें लिखकर भेज दें। ध्यान रखें कि वो महत्वपूर्ण हो, ऐसा नहीं कुछ भी लिखकर भेज दें। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो, समस्या हो तो भी बताइएगा इस विज्ञापन को लेकर। तो आशा करता हूं कि ये विज्ञापन आपने समझ लिया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।